अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इसमें 24 के साथ मैं हूं शौकत साहिल। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। बोर्ड ने 10वीं जमात के नताइज का किया ऐलान, 78% तलबा कामयाब। NIA और SIA के छापे, 10 गिरफ्तार। और वादी कश्मीर में शबाना दर्जा हरारत नुक्ते उनजमात से नीचे दर्ज। अब खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने आज सूबा कश्मीर के 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानी नताइज का ऐलान किया। बोर्ड के तहत मैट्रिक का इम्तिहान देने वाले हजारों उम्मीदवारों में से मुतअद्दिद उम्मीदवारों ने 500 में से 500 नंबरात हासिल किए। एदाद शुमार के मुताबिक इम्तिहान में शामिल होने वाले 72,684 उम्मीदवारों में से कामयाब उम्मीदवारों की शरह 78.43% रही, जबकि लड़कियों ने एक बार फिर मैदान मार लिया। कुल कामयाबी शरह में से लड़कों ने 78.14% और लड़कियों ने 78.74% के साथ कामयाबी का ताज अपने नाम कराया। उन्होंने अपनी कामयाबी का सेहरा वालिदैन और उसातिज़ा के सर बांधा। इधर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कामयाब तलबा को मुबारकबाद पेश की और उनके मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मैं बहुत ही खुश हूँ आज, क्योंकि मुझे 500 आउट ऑफ 500 आए हैं। कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि मुझे 499 आएंगे, लेकिन मुझे बराबर आए, इसलिए मैं बहुत ही खुश हूँ। मैं स्प्रिंगडेल्स पब्लिक स्कूल में पढ़ती थी। मैं अब अपने टीचर्स का बहुत ही ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे ये महसूस नहीं होने दिया कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे थे। हम उस तरीके से पढ़ रहे थे जिस तरीके से हम क्लास में पढ़ते। मैं अपने पेरेंट्स का बहुत ही ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ, एज दे सपोर्टेड एंड एनकरेज मी अ लॉट फ्रॉम माई चाइल्डहुड। मेरा जो पापा है वो एक एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, लेकिन मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। पढ़ने लिखने में बेसिक्स अर्नल स्कूल में पढ़ती थी, वहाँ पे बहुत अच्छी थी। इसके बाद उन्होंने स्प्रिंगडेल्स में भी पढ़ा, तो वहाँ भी उनका जो कि फॉर्मली स्प्रिंगडेल्स में पढ़ती थी वहाँ पे उन्होंने उनके टीचर्स का बेहद शुक्रगुजार है हम। इसके अलावा जो अल-नूर एकेडमी में उन टीचर्स ने भी इन्हें पढ़ाया। गर्ज ये सब की मिलकर एक कोशिश, इनके पेरेंट्स की, इनके घर बाकी इनके जो भाई बहन उनकी, और उनके जो जितने भी टीचर्स आज तक उनके साथ रहे हैं, उन्होंने जितनी भी मेहनत की है उस पर हम इसके बहुत शुक्रगुजार हैं। और ये जो हम चाहते हैं कि आइंदा ये चीज़ ना, ये लेगेसी ये कायम रहे आने वाले लोगों के लिए। उनको भी ये लगे कि हमारे गांव में पहली बार तकरीबन ये ना एक पोजीशन आई है। हम चाहेंगे कि आगे भी बच्चे इनकी तरफ देखकर आगे ही बढ़ते रहे। कौमी तहक़ीक़ाती एजेंसी NIA ने आज सूबस्ती और शुमाली कश्मीर में मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे। NIA की टीम ने पुलिस और CRPF एहलकारों के हमरा बटमालों और बाग महताम इलाकों में छापे मारे, जबकि मज़कूरा एजेंसी की तरफ से शुमाली कश्मीर के ज़िला कुपवारा के करालपुरा इलाके में भी छापा मारा गया। ताहम फौरी तौर पर यह मालूम नहीं हो सका कि यह छापे किन केसेस के सिलसिले में डाले गए। इधर स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी SIA ने जनूबी और वस्ती कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में छापों के दौरान जैश मोहम्मद से वाबस्ता मुबैना 10 सहूलियतकारों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। हाल ही में तश्कील दिए गए SIA ने अपने एक बयान में कहा कि जनूबी और वस्ती कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में 10 जगहों पर शबाना छापे मारे गए। बयान में कहा गया कि ये छापे जैश मोहम्मद के एक नेटवर्क पर खुसूसी तौर मारे गए और इस दौरान 10 अफराद जो जैश मोहम्मद के OGW मॉड्यूल से वाबस्ता थे और जैश के कमांडरों से हिदायत हासिल करते थे को गिरफ्तार किया गया। आगे बढ़ते हैं और इस खबर पर नजर डालते हैं। फौज की शुमाली कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी का 3 रोज़ा दौरा वादी कश्मीर आज इख्तिताम पजीर हुआ। यह उनका फौज के शुमाली कमान की बागडोर संभालने के बाद पहला दौरा कश्मीर था और इस दौरान उन्होंने यहाँ ताज़ा तरीन सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। दिफाई तर्जमान ने कहा कि मौसूफ फौजी कमांडर को चिनार कोर के GOC लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे ने वादी की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के बारे में ब्रीफिंग दी और उन्हें चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए किए जाने वाले इक़दामात के बारे में जानकारी फराहम की। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी पीर के रोज़ अपने पहले दौरा कश्मीर पर यहाँ पहुँचे थे।
जम्मू कश्मीर में संत गुरु रविदास की यौम पैदाइश पर आज उन्हें याद करके खराज अकीदत पेश किया गया। इस सिलसिले में कई तरह की तकारीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने कहा कि संत रविदास ने जिंदगी भर नस्ल इंसानी की खदमत को अपना मकसद बनाए रखा, समाजी बराबरी, इत्तेहाद और भाईचारे का पैगाम दिया। इस दौरान जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने संत गुरु रविदास की यौम पैदाइश पर अवाम को मुबारकबाद दी। एक पैगाम में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि गुरु जी का इंसानियत, समाजी मसावत, हमदर्दी और इंसाफ पर नजरिया आज बहुत अहमियत रखता है। आज जगह जगह जम्मू में बल्कि इंडिया में ही संत गुरु रविदास जी का 645वां जन्मदिन हम मना रहे हैं। यहाँ हमारे संबंधी जी हर साल गुरु जी का ये जयंती हर साल मनाते हैं। यहाँ आसपास के लोगों को बुलाते हैं। आज हम बड़े खुश होते हैं कि ये हर साल इतना मतलब पेन लेते हैं कि सब लोगों को बुला के इकट्ठा करते हैं। फिर यहाँ आके सब एक सत्संग वगैरह करवाते हैं। सत्संग में यही प्रेरणा एक देते हैं कि भाई गुरु जी ने क्या कहा, संत रविदास जी ने लोगों को यही कहा कि भाई आपस में भाईचारा बना के रखो। और ये सुबह शाद जो है ये अनटचेबिलिटी जो इंडिया में बहुत जोर पकड़ रही है, इस पर भी उन्होंने कहा कि भाई ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। सब लोग बराबर हैं, ये नहीं है कोई ऊंचा नहीं है कोई नीचा नहीं है। ये जात पात का जो सिस्टम है ये ख़त्म होना चाहिए। तो यहाँ यही लोगों को प्रेरणा दी जाती है कि भाई गुरु जी के रास्ते पे हमें चलना चाहिए। गुरु जी का कश्मीर स्कूल ऑफ आर्ट एंड ड्रामा ने फौज और हिमाल फिल्म्स के इश्तराक से टैगोर हॉल श्रीनगर में एक मिजाहिया ड्रामे का प्रोमो लॉन्च किया। इसका बुनियादी मकसद वादी कश्मीर के मशहूर मारूफ लेजेंडरी कॉमेडियन अदाकार नजीर जोश अल मारूफ अहदराज की वापसी को यकीनी बनाना है। देखिए, सबसे पहले तो आज हम यहाँ पे जो ऑफिशियल ट्रेलर लॉन्च कर रहे हैं द लाफ्टर थेरेपी का, ये हम हमारे जम्मू कश्मीर के जो वेटरन एक्टर है, जो लेजेंडरी एक्टर है जनाब नज़ीर जोश साहब, जिनको अहद राजा के नाम से भी जाना जाता है, उनके साथ मिलके ये एक सीरीज़ लाफ्टर थेरेपी के नाम से बनाई जा रही है। और इस सीरीज़ का जो टैगलाइन है वो है हंसेगा कश्मीर फिर से, क्योंकि वादी कश्मीर में पिछले 30 साल से काफ़ी सारी चीज़ों की वजह से डिप्रेशन, एंग्जाइटी और भी बहुत तरह की चीज़ें हैं जो यंगस्टर्स को, बुज़ुर्गों को, बच्चों को घेर रही है और एक तनाव सा क्रिएट हो गया है। सो उसी तनाव को कम करने के लिए और हमारी सोसाइटी में एक बहुत ही खूबसूरत सा माहौल क्रिएट करने के लिए, लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट क्रिएट करने के लिए हम इन एसोसिएशन विद चिनार और इंडियन आर्मी आज ये लाफ्टर थेरेपी यहाँ पे रिलीज़ करने जा रहे हैं, जिसको कि कश्मीर स्कूल ऑफ आर्ट एंड ड्रामा ने बनाया है इन एसोसिएशन विद हिमाल फिल्म्स। वादी में आज अलसुब जलजले के हल्के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर इस जलजले की शिद्दत 3.2 रिकॉर्ड की गई, जबकि इसका मरकज जनूबी कश्मीर में त्राल से पहलगाम तक का इलाका बताया जा रहा है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक यह जलजला आज सुबह 5:43 पर आया और इसकी गहराई 16 किलोमीटर थी। वजह है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जलजिलियाती पैमाने पर सबसे ज़्यादा खतरनाक 5 और 4 जोन में आते हैं। आखिर पर मौसमी सूरत हाल पर नजर डालते हैं।
वादी कश्मीर में मौसम खुश्क रहने के बीच श्रीनगर को छोड़कर शबाना दर्जा हरारत नुक्ते अंजमात से नीचे दर्ज हुआ है। गरमाई दारुल-हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जा हरारत 0.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जहां गुज़िश्ता शब कम से कम दर्जा हरारत 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। सयाती मकाम गुलमर्ग में कम से कम दर्जा हरारत -7.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि सयाहती मकाम पहलगाम में कम से कम दर्जा हरारत -4.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस दौरान आज वादी में हल्की धूप के जलवे भी देखने को मिले और लोगों को इससे लुत्फानंदोज होते हुए देखा गया। इधर महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी में 19 फरवरी तक मौसम अबरालूद रहने का इम्कान है, जबकि इस दौरान कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश भी हो सकती है। इसी के साथ एशियन 24 का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। किसी भी खबर और अपडेट के लिए लॉग इन करें www.asianmail.in और www.urdu.asianmail.in पर। आप चाहें तो हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। दीजिए मुझे पूरी टीम के साथ इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।